हेलो गाइस, वेलकम टू ये क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जो है सेक्शन 269 ST। ये सेक्शन सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन पर ही नहीं बल्कि पर्सनल ट्रांजैक्शन पर भी एप्लीकेबल है। यानी कि सेक्शन 269 ST बिजनेस ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस दोनों पर ही एप्लीकेबल है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन के तहत कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता। यानी कि आप किसी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेक्शन 269 ST का वायलेशन कर दोगे। गाइस, इस सेक्शन के तहत एक सिंगल ट्रांजैक्शन या एक सिंगल इवेंट से रिलेटेड 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव करना मना है। अगर आपकी कोई सिंगल ट्रांजैक्शन है या सिंगल इवेंट के रिगार्डिंग आपको कोई पेमेंट रिसीव करनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन 269 ST की वायलेशन माना जाएगा अगर आप 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट रिसीव करते हो। गाइस, अगर कोई व्यक्ति इस सेक्शन के अगेंस्ट जाकर 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव करता है तो उसे पेनलाइज किया जाएगा। गाइस, ये सेक्शन सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन पर ही नहीं, इवन पर्सनल ट्रांजैक्शन पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर कोई कार परचेज कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए और कार की अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो वो कैश में परचेज नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर आपको एक कार लेनी है जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है तो आप उस कार को कैश में नहीं खरीद सकते। आप 2 लाख तक की पेमेंट तो कैश में कर सकते हो, लेकिन 7 लाख की अमाउंट आप कैश में पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफर या फिर चेक देना पड़ेगा। आप कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। गाइस, हम डिफरेंट केसेस को स्टडी करके इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 1, मिस्टर विकास परचेसेस एन एसेट फ्रॉम मिस्टर राज ऑफ ₹3 लाख। मिस्टर विकास मेक्स द पेमेंट ऑफ ₹3 लाख इन कैश। गाइस, इस केस में मिस्टर राज ने सिंगल डे में 3 लाख कैश रिसीव किया है, जिसके कारण उन्होंने सेक्शन 269 ST का वायलेशन कर दिया। अब मिस्टर राज को पेनल्टी लगेगी 3 लाख की अमाउंट पर। केस नंबर 2, कंटिन्यू विद द प्रीवियस एग्जांपल। मिस्टर विकास मेक्स द पेमेंट ऑफ ₹3 लाख इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1 लाख ईच ऑन डिफरेंट डेट्स। इस केस में सेक्शन 269 ST फिर से वायलेट हो रहा है। आइए इसको समझते हैं कि अब 2 लाख की पेमेंट एक साथ तो नहीं हुई या 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट एक साथ तो नहीं हुई, फिर भी ये सेक्शन वायलेट कैसे हुआ। गाइस, क्योंकि इवेंट एक है जिसमें 3 लाख की परचेस है। इट इज इमटेरियल कि पेमेंट अलग अलग डेट्स को हुई हो। यानी कि अगर आप अलग अलग डेट्स में भी पेमेंट कर देते हो, लेकिन आपने जो पेमेंट की है वो एक सिंगल इवेंट के लिए थी, वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए थी, तो इससे गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अलग अलग दिन में ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसकी अमाउंट 2 लाख से कम है। अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल इवेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो तो ये 269 ST सेक्शन का वायलेशन माना जाएगा। यहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा है, सो कैश कैन नॉट रिसीव्ड बाय मिस्टर राज, अदरवाइज इट इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 269 ST। केस नंबर 3, मिस्टर विकास विजिट्स द हॉस्पिटल फॉर हिज सर्जरी and the hospital charges him ₹3 lakh. Mr. Vikas pays the hospital bill in 3 equal installments of ₹1 lakh each. तो गाइस, यहां पे भी सेक्शन 269 ST वायलेट हुआ है बिकॉज देयर इज अ सिंगल इवेंट, जिसके कारण आप 3 लाख की अमाउंट को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में भी पे नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिल था वो एक था और उसकी अमाउंट थी 3 लाख रुपए। तो गाइस, आप एक ट्रांजैक्शन या इवेंट के लिए कैश में अमाउंट पे नहीं कर सकते अगर अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है। गाइस, जितनी भी अमाउंट कैश में रिसीव की जाएगी उतनी ही पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 269 ST। यानी कि अगर आपने 4 लाख रुपए कैश रिसीव किया है तो आपको 4 लाख ही पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 269 ST। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए।